नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 2 फरीदाबाद बलौड़ स्थित। वहाँ की प्रिंसिपल हैं ज्योति चौधरी। इनसे हम जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं बड़े स्ट्रेस में होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता हम कितना पढ़ें और कितना ना पढ़ें या हम रट्टाफिकेशन करें। मैडम विस्तार से बताएं कि किस तरीके से बच्चे कर सकते हैं तैयारी। जैसे कि भी बोर्ड के एग्जाम या बोर्ड की कहें या नॉर्मल एग्जाम जो है, जो भी एग्जाम, फाइनल एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन है, क्या होता है बच्चों को बहुत स्ट्रेस फील करते हैं कि पूरे साल पढ़ा होता है और लास्ट में आके उनको लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा, भूल गए सब कुछ। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि जितना भी पढ़ा है बच्चों ने उसको रिवीजन करें। जितना ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे 4 टाइम्स 5 टाइम्स और लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। रादर देन कि नया पढ़ें, उस डिफ़िकल्ट टॉपिक को लेके शुरू करें। स्टार्ट करें इजी टॉपिक से, इजी टॉपिक्स के बाद फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्ट टॉपिक की तरफ जाएं। बट रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर बच्चा प्रिपेयर करता है तो उसको इनफ टाइम मिल जाता है कि मुझे किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम कहाँ पर कंज्यूम करना है। उससे बच्चों को एक टाइमलाइन आ जाती है, बच्चों के पास आउटलाइन आ जाती है कि मेरा कितना सिलेबस कवर हुआ है, कितना सिलेबस रहता है, अगर वो टाइम टेबल को अकॉर्डिंग फॉलो करता है। तीसरी मेन बात है खान पान का ध्यान रखना, क्योंकि अब ये वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ने से क्या होता है कि बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है स्टडीज़ से, फिर उनका मन नहीं लगता है। तो बेटर इट इज़ कि अपने केयर करें, अपने हेल्थ के केयर करें और पौष्टिक खाना खाएं। और इंस्टेड ऑफ जो मार्केट का बाहर का बाजारू खाना है उसको ना खाएं। उससे क्या होता है फिर हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर बच्चा बीमार पड़ता है। जितना ज़्यादा हो सके पौष्टिक आहार खाए बच्चा। 4th पॉइंट है पेरेंट्स का। पेरेंट्स को इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही देते हैं। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है अब तक कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बच्चे का मन कई बार नहीं होता है, कई बार होता है। जब नहीं होता है बच्चों का, जब फोर्स करते हैं तो बच्चे का मन नहीं लगता है उस टाइम पढ़ने को। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर दे घर के माहौल में, ताकि बच्चे का मन पढ़ने में लगे, खुशनुमा माहौल दें। कई बार घर के लड़ाई झगड़ों से बच्चे का मन डिस्ट्रैक्ट होता है, तो कोशिश करें कि ऐसा माहौल दें बच्चे का जिसमें बच्चा खुश रहे और उसका मन लगे पढ़ने में। और स्कूल की तरफ से ये है कि हम लोग स्कूल में जो टीचर्स का है उनको मोटिवेट करना। इस टाइम आ चुका है मोटिवेशन का। बच्चों को मोटिवेट करें, हेल्दी मोटिवेशन दें और उनके अंदर हेल्दी टॉक करें बच्चों के साथ। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको पूछें, उनको सॉल्व करें। टीचर्स का मेन सवाल ये है, देखिए आपने जो चीज़ें बताई हैं ये 80 से 100 के बीच के नंबर के वो रिवीजन कर सकते हैं अपना, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए भी बात करना चाहूँगा जो डाउन है, एवरेज बच्चे जिन्हें हम बोलते हैं, जो 33, 30, 40, 50% मार्क्स लेकर के आते हैं, वो कितनी तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? क्योंकि देखिए पूरा तो वो सिलेबस पढ़ नहीं पाएंगे निश्चित तौर पे। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं उनको, मतलब कि कम से कम वो क्लास को क्रॉस कर जाएँ, उसको हम क्या मैनेज करें या मैसेज दें? वैसे ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं कि वो बच्चे वीक हैं तो वो पढ़ नहीं सकते हैं। करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। महीने 1.5 महीने का बहुत रहेगा उनके लिए क्रॉस करने के लिए। हाँ, क्रॉस करने के लिए बहुत इनफ है, बट जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें। वही पॉइंट है, मैं वापस वही पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ, रिवीजन इज मस्ट टू गेट द गुड मार्क्स और पासिंग मार्क्स एंड ऑल। बट स्ट्रेस ना ले बच्चे, स्ट्रेस लेने से इस दौरान स्कूल प्रशासन, टीचर पर कितना स्ट्रेस रहा, कितना दबाव रहता है रिजल्ट अच्छा लाने का? क्योंकि देखिए वो आपने किए ये पेरेंट्स की बात, अब हम करेंगे टीचर्स की और स्कूल प्रशासन की बात। उन पर दबाव भी रहता है कि रिजल्ट बेहतर देना है, तो वो किस तरीके से उस दबाव को मैनेज करें? क्योंकि देखिए अगर वो उन पर दबाव होगा तो निश्चित तौर पर वो इस समय अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं डाउन जाएगी। तो हम उनको कैसे मैनेज करें? हम लोग तो टीचर्स को प्रेशराइज नहीं करते, होता है प्रेशर टीचर्स के ऊपर, बट रादर देन गिविंग देम प्रेशर, उनको भी टीचर्स का मेन है कि बच्चों को मोटिवेट करें, उनके साथ हार्डवर्क करें। रिमेडियल मेजर्स रहते हैं जैसे कि टेस्टिंग, रेगुलर कंटिन्यूस टेस्टिंग, लेकिन रिजल्ट को अच्छा देने के प्रेशर में टीचर्स कई बार खुद भी प्रेशराइज हो जाती हैं। फिर वो क्या एग्जॉस्ट हो जाती हैं और फिर उनका गुस्सा निकल जाता है, गुस्से में रहती हैं फिर वो। तो इसको हटा के हम लोग को टीचर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की, एक प्रिंसिपल का और चेयरमैन या स्कूल के ओनर जो भी हैं, डायरेक्टर, उनका किस तरीके से तालमेल होना चाहिए कि जिससे कि बेहतर स्कूल चल सके, बेहतर एजुकेशन डिलीवर हो सके और बेहतर मॉरल वैल्यूज डिलीवर हो सके बच्चों में, खुद पेरेंट्स में और टीचर्स में, तीनों चीज़ों के सवाल हो सके। मैनेजमेंट और टीचर्स का जो आपस का है वो कोऑर्डिनेशन बेस्ट होना चाहिए आपस में। जो प्रिंसिपल के डिसीजन परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह, जैसे कि हमारे स्कूल में है कि अगर प्रिंसिपल ने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें जो मैनेजमेंट है
हाँ वो चेक कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ने जो डिसीजन लिया है वो रॉन्ग तो नहीं लिया है, और उसका पूरा पूरा साथ देते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। और अगर डायरेक्टर या मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो प्रिंसिपल को भी राइट है कि वो भी बोल सकती है, चेक कर सकती है कि ये जो डिसीजन है बोल सकती है पोलाइटली, बट ये नहीं कि उसको क्रॉस कर दे, फिर उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आने। एक सवाल और, विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में आप जूम करके दिखा दीजिए, विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 2 और जो घरौड़ा स्थित है देगांव, क्या विशेषताएं हैं आपके स्कूल में जो अभिभावक आने वाले समय में आपके स्कूल में एडमिशन बच्चों का कराए, ये और बता दीजिए आप। हमारे स्कूल में एक तो हम लोग बच्चों के इंटरपर्सनल स्किल्स, स्टेज फेयर, उस पर ज़्यादा हम लोग उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उन पे ज़्यादा, और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा हम लोग फोर्स करते हैं रैदर देन जो एकेडमिक पार्ट है, क्योंकि उस पर तो सभी स्कूल फोकस करते हैं, हमारा मेन फोकस उस पर रहता है। और वीक स्टूडेंट पे मेनली हमारा फोकस रहता है, क्योंकि क्लास में 4-5 बच्चे, 5-6 बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं, फिर कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं। तो कुछ जगहों, कुछ संस्थानों में ऐसा होता है कि उन बच्चों को इतना इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग उन बच्चों को आगे प्रायोरिटी पे रखते हैं जो वीक बच्चे हैं, क्योंकि उनको सब आप कमज़ोर बच्चों को अच्छा कराने की कोशिश करते हैं, ये मुख्य विशेषता आपके स्कूल की है। अच्छा, अंत में एक सवाल और, कितने घंटे घर जाकर के बच्चों को पढ़ना चाहिए इस एग्जाम्स के दौरान? तो बच्चों के ऊपर लगभग एक आइडिया है, डिपेंड करता है कि वो पर सब्जेक्ट तो ये है कि 40 to 45 मिनट्स देना चाहिए पर सब्जेक्ट। और 4 से 5 घंटे हो गए आपके हिसाब से? नहीं, 4 से 5 नहीं, मतलब ये भी होता है ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि आज मुझे इंग्लिश करना है, आज मुझे SST करना है, तो कल मुझे साइंस करना है, मैथ्स करना है, पूरा एक दिन में सारे सब्जेक्ट को नहीं दे सकता है बच्चा। मतलब एक सब्जेक्ट को 40 से 45 मिनट देना चाहिए कम से कम। ज़्यादा देगा वो तो डिपेंड भी करता है, कुछ बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो 1-2 घंटा 3 घंटा भी देते हैं, बट ये एक एवरेज टाइम है कि इतना देना चाहिए बच्चों को रिवीजन के लिए। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे ज्योति चौधरी को सुना, जो कि विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, दूसरा रिवीजन अगर आप करेंगे तो बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं और दे सकते हैं। आप सभी जुड़ रहे, धन्यवाद।